पहला भट्टी साहब का बलेंडर कहूँगा, मैं भट्टी साहब की कम इल्मी कहूँ, मैं भट्टी साहब का मुगालता कहूँ। जब हम कह रहे हैं हम मज़हब तशय्यो अहले बैत के पीछे चलने वाले हैं, तो अहले बैत की जितनी भी आप ताबू देख लें कि अहले बैत ने जो दीन बयान किया है वो अहले बैत में अब्दुल्ला बिन सबा एग्जिस्ट करता है नहीं करता। हसन इलाही ज़हीर जैसे कुछ शर पसंद अफराद, तकफीरी अफराद, सर ये तकफीरियों का एतराज़ है, ये नासबियों का एतराज़ है, पढ़े लिखे और आप कहने के मुनसब मिजाज अफराद का ये एतराज़ नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, इरशाद भट्टी साहब जो जिनका ताल्लुक़ सियासत से है, एक सियासी एंकर हैं और बहुत अच्छा उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है। उलमाए अहले सुन्नत में जो बड़े बड़े नाम हैं उनके पास वो तशरीफ़ लेकर जा रही हैं और बड़े अच्छे सवालात बाज़ मकामात पे उन्होंने किए हैं। और अब उनकी जो अगली जो पॉडकास्ट आई है वो तशय्यो के एक जय्यद आलिम दीन हैं, पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पर तशय्यो की नुमाइंदगी करते हैं, जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब। उनके पास वो तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे सवालात किए। हम उनके ऊपर तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं। चूँकि अर्ज़ किया था कि एक एक सवाल ऐसा है कि जिस पर घंटा घंटा आधा आधा घंटा गुफ्तगू की जा सकती है। प्रोग्राम का वक्त कलील होता है तो उसमें सवालात बेशुमार होते हैं, हर जवाब को उस अंदाज से हल्ली और नगज़ी तौर पर एड्रेस करना मुमकिन नहीं हो पाता। अगर कहीं पर कोई कमी कास्ती रह जाती है, कोई तिश्नगी रह जाती है, तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए चाहा कि हम उनके ऊपर कलाम करें। अब भट्टी साहब ने एक जो सवालात की तैयारी कर रखी थी, पहले मैं उसके हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि भट्टी साहब ने जो सवालात आमादा कर रखे थे वो कामिलन जो हैं वो मुख्तलिफ़ वेबसाइट से माखूज़ हैं कि जहाँ पर स्टिकर्स लगाकर तशय्यो के ख़िलाफ़ क्या की जाती है, बाकायदा कैंपेन चलाई जाती है। जी तशय्यो यहूदियत से माखूज़ है, तशय्यो का बानी वो था, या जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि तशय्यो के अज़ान में शेख सदूक ने ये लिख दिया। किया क्या जाता है, तारीफ़ लफ्ज़ी और मानवी से काम लिया जाता है। कहीं पर क्या होता है, अल्फाज का वो तर्जमा नहीं होता, वो कर दिया जाता है। हमने कई मकामात पे इनकी डंडियों को पकड़ा है, ठीक है। लाइव में भी, मुनाजरात में भी इनकी डंडियों को, इनकी तहरीफ़ात का जवाब दिया है। चूँकि अहले सुन्नत खुद, भट्टी साहब माइंड ना करें, एक तहरीफ़ी मज़हब है, इस मज़हब में तहरीफ़ की गई है, ठीक है। वो खुद इस्लाम में अगर किसी ने तहरीफ़ की है तो वो अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत आम आवाम की बात नहीं कर रहा, इनके उलमा और इनके अकाबरीन, और इसके ऊपर शवाहिद इला माशाअल्लाह मौजूद हैं। तो लिहाजा तशय्यो के लिए भी ये क्या करते हैं, तशय्यो के ख़िलाफ़ जब भी अपना इस्तदलाल तशय्यो की किताबों से कायम करते हैं, ये मैं ज़िम्मेदारी के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये लोग या तहरीफ़ लफ्ज़ी करते हैं या तहरीफ़ मानवी करते हैं। ये इनका एक वतीरा है। तो भट्टी साहब को भी अगर कोई टीम काम करके देने वाली थी, उन्होंने बिल्कुल वेबसाइट से माखूज़ और जनाब इसी तरह से सवाल तैयार किए, कोई इल्मी तहकीकी उन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा, और वही घिसे पिटे जो एक अरसे से सोशल मीडिया पे सवालात और एतराज़ात गर्दिश कर रही हैं, लोगों के जहन में रासिख किए जा रहे हैं, वही किए। अब चूँकि ये चीज़ें इस कदर तकरार होती हैं, हम इनके जवाब दे चुके हैं। आप मेरे चैनल पे जाएँ, अब्दुल्ला बिन सबा के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे हमने चैलेंज किया था इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए जनाब सदाकत फरीदी साहब को कि तशरीफ़ लाएँ, वो नहीं लाए। उसके अलावा हम फिर हाज़िर हैं, अगर कोई इस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहे और आके वो साबित कर दे जो भी भट्टी साहब बात करना चाह रहे हैं। हम अभी भी अपने चैलेंज पे बरकरार हैं। कोई माई का लाल उठ कर आए, तशय्यो यहूदियत से माखूज़ है या अहले सुन्नत यहूदियत से माखूज़ है, हम आपको बताएंगे कि किन के बड़े यहूदियों के साए में पलते रहे हैं, वो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अभी भी इस दावे पर कायम व दायम है। अगर किसी में हिम्मत है, जुर्रत है, इसी मौजू पर आकर हमारे साथ गुफ्तगू कर ले। लेकिन चूँकि ये एतराज़ बार बार तकरार होता है, तो लिहाजा जवाब भी बार बार तकरार होगा, ताकि जैसे एतराज़ को रासिख करने के लिए तकरार किया जा रहा है, हम अपनी तरफ से जवाब को रासिख करने के लिए तकरार करेंगे। तो ये पहले सुने भट्टी साहब की गुफ्तगू और भट्टी साहब का एतराज़, आपको पता चल जाएगा कि ये भट्टी साहब ने जो है वो अहले सुन्नत अकाबरीन की ज़बान बोली है। लेकिन ये कहना कि बाद की इजाद है या बाद में कोई मजहब बना मसलक बना, नहीं। हमारा दावा है कि सबसे पहला उन्वान एक अच्छा मुसलमान, एक बेहतरीन इस्लाम की तस्वीर तशय्यो है। लेकिन सर शिया किताबों में है कि शिया मसलक का बानी अब्दुल्ला बिन सबा है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि नाम पर शिया पहला भट्टी साहब का बलेंडर कहूँगा, मैं भट्टी साहब की कम इल्मी कहूँ, मैं भट्टी साहब का मुगालता कहूँ, क्या कहूँ, मोहतरम है हमारे लिए क्योंकि सियासत से इनका ताल्लुक़ है। तो भट्टी साहब तशय्यो, शिया किताबों में है कि तशय्यो का बानी, सर कहीं नहीं है तशय्यो का बानी, किसी एक किताब में भी नहीं। हत्ता सुन्नियों ने भी इस चीज़ को ऑन नहीं किया। सर मैं आपके उलमा की पहले अपने अर्ज़ किया ना, प्लेलिस्ट हमारी मौजूद है अब्दुल्ला बिन सबा, वहाँ जाके आप देखें। मैं अहले सुन्नत उलमा से रख चुका हूँ कि अब्दुल्ला बिन सबा की शख्सियत क्या थी और उन्होंने आया तशय्यो की तरफ निस्बत दी है या नहीं दी। जहाँ पर भी गए हैं आप वहाँ पर देखें कि जब कहा जाता है कि इजमा सहाबा हुज्जा इंदा अहले सुन्ना वाली, आगे क्या क्या, इजमा अहलुल बैत लैसा बिहुज्जा इंदा अहले सुन्ना, किसके नज़दीक है, इंदा
शिया इंद शिया इजमा अहल बैत हुज्जा, शिया के नज़दीक इजमा अहल बैत हुज्जत, यानी अहल बैत किसी मसले पे इत्तफाक कर लें तो शियों के नज़दीक हुज्जत है। सर अब्दुल्ला इब्न सबा अहल बैत में नहीं आता, मैं आपकी खिदमत अर्ज़ करूँ। जब हम कह रहे हैं हम मज़हब तशय्यो अहल बैत के पीछे चलने वाले हैं, तो अहल बैत की जितनी भी आप वो देख लें कि अहल बैत ने जो दीन बयान किया है वो अहल बैत में अब्दुल्ला बिन सबा कहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? नहीं करता। आप यानी ये तो एक अंडरस्टूड चीज़ है कि जब तशय्यो कह रहे हैं कि हम अहल बैत के मानने वाले और अहल बैत के पीछे चलने वाले, अहल बैत से दीन लेने वाले, तो गोया वो ये अलल ऐलान कह रही हैं कि सर हमारा ताल्लुक़ अहल बैत से है, XYZ से नहीं है। अब्दुल्ला बिन सबा पे अहल बैत ने लानत की है, तो आप कह रहे हैं कि जी तशय्यो का बानी अहल बैत है। ना शिया की तारीफ़ ये आपके मुहद्दिसीन ने की है, राफ़दी की भी ये तारीफ़ आपके मुहद्दिसीन ने नहीं की। खुद आप शिया की तारीफ़ में ये नहीं दिखा सकते। शिया उसे कहा जाता है कि जो क्या करे जी, अब्दुल्ला बिन सबा के पीछे चले। ठीक है, मैं आपकी अपने ही उलमा से ये रख देता हूँ ताकि पता चल जाए कि तशय्यो की इब्तदा कहाँ से हो रही है और क्या इसमें अब्दुल्ला बिन सबा का कोई किरदार है। ये मुलाहिज़ा फरमाएं, तारीख़ इब्न खल्दून नहायत ही मोतबर तारीख़ की किताब कंसीडर की जाती है। यहाँ पे मबदा दौलत शिया के इसकी इब्तदा कहाँ से होती है, वो कहते हैं कि अहलुल बैत। ये देखें यहाँ पे क्या अहलुल बैत, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो जाती है, लम्मा तुवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू यरौना अन्नहुम अहक्कु बिल अम्र व अन्नल खिलाफ़ा लिरिजालिहिम दून मन सवाहुम मिन कुरैश। कि सर ये इबारत आप तवज्जो करें कि तशय्यो की इब्तदा कहाँ से है कि जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हो जाती है तो अहले बैत या अब्दुल्ला इब्न सबा, सर अहले बैत ने क्या देखा, वो ये उन्होंने देखा, उनका मानना ये था, उनका एतकाद ये था कि वो इस अम्र खिलाफत के ज़्यादा हकदार हैं, उनके मर्द इस अम्र खिलाफत के ज़्यादा हकदार हैं, ना कि कुरैश के दीगर अफराद। ठीक है सर, तो ये इब्न खल्दून बयान कर रहा है। वो यहाँ पे कहाँ है अब्दुल्ला इब्न सबा? ये जो ईजाद है, ये एहसान इलाही ज़हीर जैसे कुछ शर पसंद अफराद, तकफीरी अफराद, सर ये तकफीरियों का एतराज़ है, ये नासबियों का एतराज़ है, पढ़े लिखे और आप कह लें कि मुनसिफ मिजाज अफराद का ये एतराज़ नहीं है। आगे सुने जी। मौरख अबू उमर बिन अब्दुल अजीज अलकशी अपनी किताब में मारिफतुल नाकिलीन अनिल अइम्मतुल सादिकीन जो अल मरूफ रिजाल अलकशी में लिखता है कि अब्दुल्ला बिन सबा जी रिजाल कशी, अब सुनिएगा तवज्जो से। यहूदी था, वो मुसलमान हुआ, हज़रत अली से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इज़हार मोहब्बत करने लगा। इसका जो अकीदा हज़रत मूसा के वसी यूशा बिन नून के बारे में था, वही अकीदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतल्लिक़ इख्तियार किया। ये पहला शख्स था जिसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के मुखालिफिन की तकफीर की। इसी बिना पर शिया मुखालिफिन कहते हैं कि शियाइज़्म यहूदियत से माखूज़ है। जी, हम इसकी तरदीद करते हैं, इस रिवायत की हम तरदीद करते हैं, इस दावे की तरदीद करते हैं। उसकी वजह देखिए, ये दावा सबसे पहले तो रिजाल कशी में आगा कशी का नहीं है, ये आगा कशी की इबारत नहीं है, ये आगा कशी के अल्फाज नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ भट्टी साहब, एक और तमाम नाज़रीन के लिए बयान करूँगा कि किसी किताब में महज नकल हो जाना इसका मतलब ये नहीं होता कि मुअल्लिफ़ उसका एतकाद रखता है। ठीक है, ये किसी भी इल्मी दुनिया में ये रविश नहीं है, चाहे शिया चाहे सुन्ना, कहीं पर ये इल्मी रविश नहीं है कि अगर किसी ने एक किताब में एक चीज़ लिखी है वो उसका मोतक़द भी है, ये लाज़मा कायम नहीं होता। ठीक है, और आगा ने भी इसको रद्द किया। अब हम आपको असल किताब से भी दिखाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक दफ़ा ये मुकम्मल इनकी गुफ्तगू सुन लें अब्दुल्ला बिन सबा के हवाले से, फिर मैं आपको उसका पस मंज़र दिखाता हूँ कि असली इबारत क्या है, किससे माखूज़ है, हकीकत क्या है। वजह यह है कि ये अगर आप अहादीस की किताबों में इख्तलाफी अहादीस या नवादिर अहादीस या मजहूल हदीस या जाली और मौजू अहादीस का सिलसिला शुरू करेंगे तो कोई भी मसलक बचा हुआ नहीं है कि जिसके अंदर कमज़ोर चीज़ें पाई जाती हैं। ये आपका सर? जी हमारा है। आप हमें बिहार नवार का भी हवाला दे सकते हैं, मगर मैं तो आपको अपनी उन किताबों की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा जिसमें अब्दुल्ला इब्न सबा को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जलाने का हुक्म दिया, जिंदा जलाने। जी, मैं अगर नामवर जो शिया मुर्रख है, शिया जय्यद आलम है, इल्मुल कलाम के माहिर और फलसफी हैं, अबुल कासिम हुसैन बिन रूह नवख्ती अपनी किताब फ़िरका शिया में लिखते हैं कि अब्दुल्ला फ़िरक शिया में आगे में ये इसे मैं भी बयान करूँगा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में। जो अभी भट्टी साहब ने जिस किताब का इशारा किया, पहले रिजाल कशी का इशारा किया, अब इसका इशारा किया, आप एक दफ़ा तसल्ली से सुनते आएँ, फिर मैं इंशाल्लाह उसी तरतीब से जवाब देता हूँ। बिन सबा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला दीगर सहाबा पर तानो तशी का आगाज़ करने वालों में से था। इसने लोगों को कहा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने इसे ऐसा काम करने को हुक्म दिया। हज़रत अली को पता चला तो आपने इसे गिरफ्तार करने को हुक्म दे दिया। इसे गिरफ्तार करके लाया गया। इतराफ़ करने पर हज़रत अली ने इसे कत्ल करने को हुक्म दिया, मगर लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ऐसे शख्स को कत्ल ना करें जो अहले बैत से मोहब्बत की तरफ लोगों को बुलाता है, जिस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने इसे जलावतन करके ईरान के शहर मदाइन की तरफ भेज दिया। जी, हमारा यही कहना है कि ये शख्स ज़रूर था, एक वजूद है इसका, मगर ना हमारी किसी किताब में, यानी मैं मोटी दलील दे रहा हूँ, अगर अब्दुल्ला इब्न सबा हमारा बानी है तो हम उसे हदीसें लेना, हम उस ये एक बेहतरीन किबला ने जवाब दिया, निहायत अक्ली और मंतकी जवाब कि सर अगर कोई किसी मज़हब का बानी होगा ना, जैसे अहनाफ का बानी कौन है, ये किससे मंसूब हैं, जनाब अबू हनीफ़ा साहब से, तो अबू हनीफ़ा साहब से दीन लेते हैं इसलिए उनको हनफी कहा जाता है।
शवाफ़े इमाम शाफ़ी, इसलिए उनको शवाफ़े कहा जाता है, यानी इमाम शाफ़ी से मंसूब। इसी तरह दीगर आप चलते जाएं। कलामी अगर नज़रियात को देख लें तो वहाँ पर भी अशअरी क्यों कहा जाता है, मातुरीदी क्यों कहा जाता है, हत्ता देवबंद क्यों कहा जाता है, वो किसी न किसी तरह से निस्बत कायम होती है और फिर उनसे एतकादात लिए जाते हैं। अब यहाँ पे किबला ने जो एक नहायत मोटा और बड़ा बेहतरीन एक ही लाइन में मुकम्मल जवाब दे दिया, वो ये कि सर अगर तशय्यो का बानी अब्दुल्ला बिन सबा हो ना तो तशय्यो उसको ऑन करेगी, तशय्यो उससे नज़रियात लेगी, उसके नज़रियात की बुनियाद पर तशय्यो अपना मज़हब खड़ा करेगी। ऐसा नहीं है, आप ऐसा कतअन साबित नहीं कर सकते, जबकि इसके बरखिलाफ अहले बैत ने उसके ऊपर लान की है, जैसे किबला ने भी इशारा किया। उस रिवायात को नकल करें ना, हमारी किसी मोतबर खास तौर पर अकायद की किताबों में और अहकाम की फ़िक़्ह की किताबों में अब्दुल्ला इब्न सबा से कोई रिवायत नहीं दी जाती। नौबख्ती के मुताबिक ये यहूदी था और इस्लाम कबूल करके अली रज़ी अल्लाह तआला का मुतक़िद हो गया और ये पहला शख्स था जिसने हज़रत अली की। अब देखिए यहाँ तक जवाब दे दिया, इससे आगे भट्टी साहब को बयान करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर बात है जो तैयार करके लाए हैं वो तो बयान करना है। भाई जब आपको आपके एक एतराज़ का जवाब मिल गया कि अब्दुल्ला बिन सबा को वो कह रहे हैं मलऊन है, अहले बैत ने उसके ऊपर लान किया, उससे इज़हार बरात किया वगैरह, सर ख़त्म हो गया, मौजू ख़त्म। आगे पढ़ें, नौबख्ती ने ये कहा, चलें आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ें फिर। इमामत व वलायत की फर्जियत और आपके दुश्मनों से बरात काफी ये दावा है ना, देखिए ये दावा है। नौबख्ती आपका नहीं, हमारा एक आलिम तो दावा नहीं करेगा, हमारे एक आलिम तो हमारा मज़हब बयान नहीं और ये जनाब नौबख्ती का कलाम भी नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। करेगा। जमहूर हमेशा बयान करते हैं, अक्सरियत उलमा किसी मज़हब के मसलक के उस मज़हब और उस मसलक की नुमाइंदगी करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि एक आलिम ने नहीं, मैं तो अभी अगर आप इस तरह से गुफ्तगू करेंगे तो तहरीफ खुद। ठीक है सर, यहाँ तक इन्होंने ये बयान किया। अब मैं ज़रा इसके ऊपर आपकी खिदमत में हवाला जात रख दूँ जो इन्होंने इबारतें पेश की हैं और जो किताब ये बयान कर रहे थे। अच्छा जी, ये मुलाहज़ा कीजिए, मकालात व फ़िरक जो ये बयान कर रहे थे उसमें से मैं आपकी खिदमत बयान करूँ, किताबुल मकालात वल फ़िरक। यहाँ पे क्या कहते हैं, किसकी है जी, जनाब अशअरी कुम्मी की। यहाँ से असल ये इबारत माखूज़ है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक फ़िरका है जो क्या कहता है कि इमाम अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए, वो मरे नहीं हैं, ठीक है जी, वो ये अकीदा रखता है। उसके बाद उन्हीं के अकीदे बयान किए जा रहे हैं, ये उन्हीं के अकीदे बयान कर रहे हैं। उसके बाद वही जो ये बयान कर रहा था फिर वो मदाइन चला गया, ये हो गया, वो हो गया। अब पीछे देखें किसकी बात हो रही है कि एक ऐसा फ़िरका है कि जो ये कहता है कि अमीरुल मोमिनीन कत्ल नहीं हुए। क्या शिया ये कहते हैं? नहीं सर, शिया तो उनका 21 रमज़ान मना रहे हैं। आप देखें वो कहते हैं, यहीं पर वो बयान कर रहे हैं। असल यहाँ पे देखें, मैं इसलिए नौबख्ती की तरफ अभी बाद में नहीं गया, असल मैं आपको उस किताब की तरफ लेके आया हूँ जहाँ से ये इबारत माखूज़ है। और इबारत किस उसमें है, ऊपर देखें वो कहते हैं वहाद हिल्फ़िरका तुसम्मस सबाइया असहाब अब्दुल्ला बिन सबा। ये वो फ़िरका है कि जो अब्दुल्ला बिन सबा के असहाब पर मुश्तमिल था, इसको फ़िरका सबाइया कहा जाता था। इसका ये कहना था इमाम अली दुनिया से नहीं गए। आप कह रहे हैं कि शिया कह रहे हैं जी ये शियों का बानी है। सर इमाम आप भट्टी साहब क्या 21 रमज़ान को रोज़ा रख के सो तो नहीं जाते? आप नहीं देखते क्या शिया अमीरुल मोमिनीन के जो शहादत है उसको कैसे मना रहे होते हैं, जुलूस अज़ा होती हैं? सर सबाइया फ़िरका जो अब्दुल्ला बिन सबा के पैरोकार हैं वो तो कहते हैं नहीं, वो इस दुनिया से नहीं गए, वो मरे नहीं हैं, ठीक है। और आगे फिर उसके सारे नज़रियात बयान किए जा रहे हैं। अच्छा जी, हाँ ये बिल्कुल जो वो इबारत बयान कर रहा था कि फ़साह अन्नास इलैहि, जब अमरा बिक़त्ल ही, जब इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके कत्ल का हुक्म दिया तो लोगों ने चीखो पुकार बुलंद की हर तरफ से कहा या अमीरुल मोमिनीन तक़्तुलू रजुलन यदउ इला हुब्बिकुम अहलिल बैत व इला विलायतिक। ठीक है, वो जो आपके लोगों को आपकी अहले बैत की मोहब्बत की तरफ बुलाता है, आपकी विलायत की तरफ बुलाता है, वलबराअत मिन आदा, एक आपके आदा से बरात की तरफ बुलाता है, तो आप ऐसे शख्स को कत्ल कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक जमात की तरफ से यह हिकायत की जाती है कि अन्ना अब्दुल्ला बिन सबा काना यहूदियन फस्लमा व वाला अलियन, कि ये इस्लाम ले आया, अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत करने वाला था। एक अहले इल्म की जमात कहती है। सर वो कौन है? इल्मी दुनिया में इस इबारत की कोई वैल्यू नहीं है। क्या तशय्यो का कोई आलिम कह रहा है? नहीं सर, आप कह रहे हैं नौबख्ती आपका बड़ा आलिम है। सर नौबख्ती नहीं कह रहा, तो ये आप नौबख्ती की तरफ निस्बत ना दें। वो जिस फ़िरके की तरफ से बयान कर रहे हैं, ये पूरी आप देखें ना, ये यहाँ पर फ़िरके बयान किए जा रहे हैं और उनमें से एक फ़िरका क्या है, ये वाला है। क्या जी, फ़िरक़तुन मिनहा क़ालत, कि एक ऐसा फ़िरका है, आप इस किताब में जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको फ़िरक बताए जा रहे हैं, एक ऐसा फ़िरका जो ये बयान करता है। तो सर ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मैंने असल किताब से इबारत दिखाई। अब आप जो नौबख्ती की बात कर रहे थे वहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सर ये मुलाहज़ा कीजिए, फिर फ़िरक़ शिया हसन बिन मूसा नौबख्ती मिन आलामिल क़र्न सालिसिल हिजरी सफ़ीर ऑर्गेनाइजेशन बिल जी, यहाँ पे ये देखें, ठीक है सर। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसमें मैं आपको वो सारी इबारतें दिखाता हूँ। ये पूरी किताब है सर, मैं आपको असल यहाँ पे क्या है जी, अब देखें यहाँ से वो इबारत शुरू होती है। ये देखिएगा,
یہ فرقے ہیں سارے. اشیعۃ العلویہ، شیعہ علویہ سر، جو تشیع کی بات کی جاتی ہے وہ شیعہ علویہ ہے. وہ کون سا فرقہ ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب کا فرقہ ہے، جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ علی کہتے ہیں. فی زمان النبی و بعدہ معروفون، کیا ہے جو معروف تھے بے انقطاعہم الیہ والقول بے امامتہ، جو ان کی امامت کا قول اختیار کرتے تھے. ان میں کون ہے؟ مقداد بن اسود. وہ شیعہ کون ہے رسول کے زمانے میں؟ سلمان فارسی، ابو ذر، جندب بن جنادہ الغفاری، عمار یاسر. یہ فرقہ کیا کہتا ہے سر؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں افترقت فرقۃ الشیعہ ثلاث فرق، کہ اس کے بعد 3 میں یہ تقسیم ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر تشیع کے 3 فرقے بن گئے. ایک فرقہ کیا کہتا تھا کہ ان علی امیر المومنین کیا ہے؟ امام ہے، مفترض الطاعہ ہیں، رسول اللہ کے بعد لوگوں پر ان کی اطاعت کرنا واجب ہے اور ان سے دین لینا ہے. ٹھیک ہے سر، یہ آگے بڑھتے ہیں ہم. یہ اس فرقے کی ساری تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد باقی انہوں نے فرقوں کو بتایا، باقی فرقوں کا بتایا وہ کیا کہتے تھے. آگے دیکھیں، الجارودیہ و زیدیہ. صفحے لوگ نشان میں یہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ جارودیہ اور زیدیہ، یہ ایک فرقہ تھا. اب دیکھیں اختلاف الشیعہ، صفحے لوگ نشان میں اختلاف الشیعۃ العلویہ بعد قتل امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام السبائیہ. یہ الگ سے ہے، اس کا وہ تشیع کا بانی، یہ باتیں کہانی ہے سر. آگے دیکھیں کیا بیان کرتے ہیں. اس فرقے کو کیا نام دیا جاتا تھا؟ اصحاب عبداللہ بن سبا. بالکل وہی کہ امیر المومنین قتل نہیں ہوئے، وہ مرے نہیں ہیں. اچھا، یہاں پہ وہی عبارت کہ ایک جماعت اہل علم کی حکایت کرتی ہے. تو سر یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یعنی یہ جناب نوبختی کا قول نہیں ہے. وہ آپ کہہ رہے تھے نا یار نوبختی آپ کا بہت بڑا عالم ہے، یہ نوبختی کا قول نہیں ہے، جناب نوبختی کا یہ قول نہیں ہے. آگے دیکھیں، وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے شیعوں کے مخالف یہ کہنے لگ گئے کہ اصل جو رافضیت ہے وہ ماخوذ ہے یہودیت سے. تو یہ تشیع کا نہ نظریہ نہ تشیع کا عقیدہ ہے. تو یہاں تک یہ نقطہ نہایت اہم جو بیان کرنے والا تھا کہ بیان کر دیا ادب کتاب میں ہی آیا، لیکن وہ کس کی طرف منسوب ہے؟ آپ خود صاحب کتاب کی طرف اس کو نسبت دینے لگ جاتے ہیں کہ جی صاحب کتاب نے یہ بات کی ہے، جبکہ اپنی کتاب میں جب وہ یہ چیز بیان کر رہے ہیں تو وہ کسی کا قول نقل کر رہے ہیں. اور فرقوں کی تقسیم بھی اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ کے لیے واضح ہو جاتا. تو میرے خیال میں چونکہ ہم اس کے اوپر نہایت تفصیل سے پوری پلے لسٹ موجود ہے، آپ سبائیت کے حوالے سے وہاں پہ جا سکتے ہیں. عبداللہ بن سبا کا کیا کریکٹر ہے شیعوں کے نزدیک، سنیوں کے نزدیک، ہم نے وہاں پہ تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کی طرف رجوع کریں. یہ فقط ہم نے چونکہ دوبارہ سے اعتراض ہوا تو ہم نے کہا کہ دوبارہ سے اس کا تھوڑا سا جتنا ہم اعتراض کیا گیا اس حساب سے اس کا جواب دیں. زیادہ تفصیل کے لیے ہماری پلے لسٹ کی طرف آپ رجوع فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.